everyone, welcome back to Determinant lecture series. In the last lecture, we discussed the various examples of the exercise 4.1. Today, we are going to begin the exercise 4.1. So, let's get started. Yes, here is exercise 4.1. Now, what are the questions that we will deal in this exercise? बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो बड़े सिंपल से होंगे, हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। आप जानते हैं कि 2/2 अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, इन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, right, with a negative sign in between. Okay, so 2 minus 1 is minus 2, negative sign लगाएंगे, 4 5 जा 20 minus 20. So basically हमारे पास क्या आ गया, minus 2 plus 20 which is nothing but 18. So 18 इसका डिटर्मिनेंट हो गया, right. 18 is the determinant. I hope this is clear. Now let's move to the question number 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। किस तरीके की मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स गिवन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको एक याद हो मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एग्जांपल्स का ये फर्स्ट ऐसा कुछ एग्जांपल था। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स, कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, उस केस में एक जनरल रिजल्ट था जो ये कहता था कि ए की पावर एन, यानी कि इसको अगर इस मैट्रिक्स को मैं एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, कॉस एन थीटा, लेट मी राइट इट हेयर। जस्ट एक स्मॉल सा डिफरेंस है, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर एक्चुअली पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे नेगेटिव साइन था। बट जस्ट टू कोरिलेट और आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए, ताकि आपको वो रिजल्ट याद हो जाए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, राइट। याद रखना यहाँ पे यहाँ नेगेटिव साइन केवल यहाँ पर है। तो उस केस में हमारा जो एन, ए पावर एन होता था, वो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन ऑफ एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। याद है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमने इसके प्रूफ को कैसे किया था, हमने इसके प्रूफ को किया था यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, यूजिंग द प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड। ओके, जस्ट इट वाज जस्ट टू रिमाइंड यू। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। बेसिकली हमें इसमें भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हाउ वी विल फाइंड दिस 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हम बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एक नेगेटिव साइन और लगा देंगे, राइट। सो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 आएगा बिकॉज ये आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी दिस सेकंड पार्ट ऑल्सो। इसमें हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया हुआ है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारी वेरिएबल की फॉर्म में। कोई नहीं, हम अपना वही बेसिक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द नेगेटिव साइन इन बिटवीन। ओके, सो इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो okay, let me write it in a more accurate manner. Now it is good. क्वेश्चन 2 का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट जो हमें निकालना है वो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड यहाँ पे भी x प्लस 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन बीच में लगा देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, एक नेगेटिव साइन, एंड x प्लस 1 और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, राइट। ये आ जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स से ये एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2। ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, ये हमारे पास वैल्यू हो गई हमारे डिटर्मिनेंट की, राइट।
हमारा चूँकि x एक वेरिएबल के फॉर्म में है तो हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी एक वेरिएबल के फॉर्म में आएगी। अब x अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेट से x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अगर मेरे पास ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है तो मुझे शो करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये एक्चुअली एक जनरल रिजल्ट का एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पे हम बेसिकली प्रूफ कर रहे हैं या फिर इसको कुछ इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं अब इसको हमें इस वाले में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए मैट्रिक्स कुछ दी हुई है 1 2 4 2। ओके, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 1 2 माइनस 8 दैट इज -6 आ गया, ठीक है। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। नाउ मेरे को अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मेरे को 2a का डिटरमिनेंट भी निकालना है, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं 2a निकालूंगा। 2a में कैसे निकालूंगा, बेसिकली मैं ए मैट्रिक्स को 2 जो कि एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे मेरे पास 2a मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर उस 2a मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट बहुत ईजी निकाल सकता हूँ। 2 की अगर मैं सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 4 आ गया। अब डिटरमिनेंट निकालता हूँ 2a का, वही मेथड 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32। what I will get, I will get -24। now let's see हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ये शो करना है बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ दिस। लेट्स सी क्या ये ट्रू है, क्या ये होल्ड हो रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास -6 है, ठीक है। सो 4 टाइम्स ऑफ -6 इज -24 विच इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 2a विच इज इक्वल्स टू LHS, ठीक है। सो RHS हमारे पास LHS के इक्वल आ गया, हैंस हम लिख सकते हैं कि यस ये रिजल्ट ट्रू है। अब ये प्रूव्ड हो गया, शो करना था ना तो हमने शो कर दिया। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, जस्ट सिंपल एप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें शो करना है कि ये ऐसा रिजल्ट होल्ड होता है। अगेन बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जस्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है मैट्रिक्स का। हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में 2/2 की मैट्रिक्स थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है। इसको भी एक बार देख लेते हैं बहुत आसानी से। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, वो है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेसिकली 3a निकालनी है और डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। तो यहीं 3a भी मैं यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, राइट। अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूँ तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। चूँकि थर्ड रो में सबसे ज़्यादा जीरोज़ है तो मैं थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 के अलॉन्ग मैं एक्सपेंड कर दूंगा। अब अगर मैं इसकी तरह अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास 0 और ये रो हटाई, ये रो कॉलम हटाया, रिजल्टेंट मेरे पास क्या आया -1। नाउ माइनस ऑफ 0 बिकॉज यहाँ पे जो साइन होता है वो नेगेटिव का होता है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। अगेन ये रो हटाई, ये रो कॉलम हटाया, मेरे पास क्या मिल गया, मुझे 2 मिल गया, 2 मिल गया। ओके, अब +4 लिखेंगे, ये रो हटाई, ये कॉलम हटाया, 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये भी और ये भी दोनों 0 हो गए। व्हाट आई रिमेन विद, आई रिमेन विद दिस 4 ओनली। सो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैं 3a निकालता हूँ, राइट। इसको भी किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा, मैं इसको भी एक्सपेंड करूँगा अलॉन्ग R3। क्या बेनिफिट है, R3 में मेरे पास 3 जीरोज़ है तो मेरे को आसानी हो जाएगी। ओके, सो अगेन मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस स्टेप लिख के दिखाने की ज़रूरत है बिकॉज जीरो वाला टर्म इवेंचुअली जीरो हो जाना है, तो केवल 12 को लिख देते हैं। 12 ऑब्वियसली 12 प्लस का होगा, ठीक है। 12 वाली रो 12 वाला कॉलम हटाया, सो व्हाट आई गेट 9 हेयर, बेसिकली 12 9 ज़ा 108। ओके, अब देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं। RHS that is 27 times determinant of A
दैट इज़ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है मेरे पास 4. ओके, तो 27 टाइम्स 4, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 108 विच इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू LHS. बस यही मुझे प्रूफ करना था कि मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट. अब ये उस जनरल रिजल्ट से कैसे सिमिलर है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के दौरान समझाया था. वहाँ पे आपको याद हो अगर, तो वहाँ पे मेरे पास रिजल्ट ये था कि अगर a कोई मैट्रिक्स है सच दैट इट इज़ सम लेट्स से 2 टाइम्स, ओके मैं जनरल की बात करता हूँ, a कोई मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल्स टू सम k टाइम्स ऑफ b, राइट. इस केस में जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा वो क्या होगा, वो k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा. आपको याद होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार. ये एक रिमार्क था, यस ये रहा. In general, if a is equals to k times b, then determinant of a is k power n times b, where n is the order of these matrices. Okay. So same चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है. कैसे अप्लाई हो रही है, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये 2a जो है ना, 2a को सपोज कर लो कि ये कोई b मैट्रिक्स है, राइट, और a मैट्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है ही. नाउ मैं एक बात क्या जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, अगर मैंने लेट कर लिया कि b इज इक्वल्स टू 2a है बेसिकली, ठीक है, जो 2a मैट्रिक्स है वो b के इक्वल है. ओके, सो मैं एक बात क्या जानता हूँ कि मेरी जो मैट्रिक्स है a वो इक्वल्स टू है b बाई 2 के, या फिर मैं कुछ ऐसे लिखूँ कि 2a इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स है, राइट. या फिर मैं अगर इसको कुछ अलग तरीके से लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरी बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2a है, जो कि एक्चुअली मैंने लेट भी किया है. तो मैं उस रिजल्ट से क्या जानता हूँ कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा b का वो इक्वल्स टू होगा 2 पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a. यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, चूँकि ऑर्डर 2/2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट. n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 पावर 2, दैट इज 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. और बेसिकली मेरे पास a b था क्या, b मैट्रिक्स थी क्या, b मैट्रिक्स ये थी, राइट. और यही हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना था. आई होप इट इज़ क्लियर. ये बेसिकली जनरल जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया था उसी का ही एक एप्लीकेशन है और कुछ नहीं. अगले क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये 3a वाला डिस्कस किया था, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी यही सेम चीज़ अप्लाई हो रही है. इस बेसिकली ये 3a है ना, इसको कोई मैट्रिक्स मान लो, सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके, सपोज मैंने ये c मैट्रिक्स मान ली 3a. ना अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो मुझे पता है इसका डिटर्मिनेंट जो होगा 3 पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 3 है, 3/3 मैट्रिक्स है मेरे पास, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसीलिए मेरी जो n की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी. यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल्स टू 3/3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, विच इज़ वॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. और मेरे पास c मैट्रिक्स क्या है, मैंने क्या कंसिडर करी थी, c मैट्रिक्स मैंने कंसिडर करी थी 3a, राइट, ये मैंने लेट किया था, इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सो जस्ट एप्लीकेशन है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना है. क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट सिंपली 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूँ. ओके, मैं आपको सेकंड पार्ट बता दूँ, बिकॉज फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, इसमें हम R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे. R2 में 2 जीरोज हैं तो बहुत ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगी. क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है, मैट्रिक्स, क्या ये कॉपी हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ओके कोई नहीं, हम लिख लेंगे 3 -4 5 1 1 -2 एंड 2 3 1 2 3 1. ओके, अब इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, सो कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें. हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं. आपका मन करे आप C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ठीक है. एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक. वही रूल याद रखना है क्या, कि साइन कैसे लगते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है. अगर आप याद ना रखना चाहो तो आप सिंपली -1 पावर i प्लस j से भी फाइंड कर सकते हो कि किस नंबर से पहले क्या साइन लगेगा, राइट. सो मैं अगर फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ तो 3 आ जाएगा, ये वाली रो हटाए, ये वाले कॉलम हटाए, 1 + 6 1 + 6
ओके, मैंने गलत कर दिया। 1 + 6, ठीक है। अब इस 4 के साथ नेगेटिव है तो, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो +4 मेरे पास आ जाएगा। ये वाली रो हटाऊंगा, ये वाला कॉलम हटाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 1 + 4, राइट। 1 माइनस 2 to the 4, 1 + 4, 1 + 4, ठीक है। अब इस 5, ये 5 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा अकॉर्डिंग टू दैट मैट्रिक्स जो हमने बताई थी, और ये रो ये कॉलम हटाएंगे। 3 - 2 दैट इज़ 1, 3 - 2 दैट इज़ 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 अंदर 7 हो गया, +4 अंदर 5 हो गया, +5, राइट। 3 × 7 = 21, 5 × 4 = 25। ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 46, राइट। 46 हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी किस मैट्रिक्स के लिए, इस वाली मैट्रिक्स के लिए। अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए कहता हूँ तो ये बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट को हम कैसे और डिनोट कर सकते हैं, इन 2 तरीके से और डिनोट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सिमिलरली इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, बल्कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो और इजी है। इसमें हम R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया भी। दो टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, एक ये टर्म बचेगा केवल। इसको भी जल्दी से सॉल्व यहीं कर देते हैं। देखो ये टर्म्स तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसके साथ जो भी अंदर एलिमेंट आएगा, जो भी अंदर ब्रैकेट में आएगा, वो सब जीरो हो जाएगा, राइट। ये -1 का बचेगा। -1 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा, राइट। याद हो आपको ये, अगेन मैं लिख देता हूँ। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, करेक्ट। सो माइनस माइनस +1 हो गया मेरे पास, और ये रो हटाया, ये कॉलम हटाया, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा -15, 3 × 5 = 15 +3, ओके। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास -12। लो ये भी सॉल्व हो गया। तो एज यू कैन सी ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट बेसिकली हमें यही फाइंड करना है कि डिटरमिनेंट क्या होगा हमें गिवन मैट्रिक्स का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 5th. In case you have any doubt, you can write it in the comment section. You can also connect with us via various social media handles. Thank you.